हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो कैसे हो भाई आप लोग। मैंने बताया था आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूं मैं स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो जो क्लास 11th में आ गया, अभी भी क्लास 10th के बच्चों ने मैथ का पेपर दिया था, मजा आ गया था। फिर लास्ट में देखा था मैंने कितना पूरा डाउट क्लियर कर दिया था आप लोगों के। तो अब लेकर आया हूं मैं क्लास 11th की स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए। बहुत डाउट होते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन में, कौन सी स्ट्रीम ले। सारी स्ट्रीम के बारे में बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट है। वैसे तो चॉइस आपको ही करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करेंगे क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है ना। देखो, तीन स्ट्रीम होती है, एक होती है साइंस, एक होती है कॉमर्स, एक होती है आर्ट्स। ठीक है, पहले मुझे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, पहले कॉमर्स से स्टार्ट करें। ठीक है, चलो पहले कॉमर्स पढ़ लेते, फिर ये दोनों बताता हूं मैं। देखो, कॉमर्स में देखो सबसे पहले क्या होता है, एक अकाउंट्स होता है। मैं एक तरीके से कहूँ तो कॉमर्स वो लेते हैं जिनको मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट है, जिनको मतलब कैलकुलेशन से बहुत प्यार है, जिनको कैलकुलेशन बहुत अच्छा लगता है मैथ सॉल्विंग करने में, तो वो अकाउंट्स लें। ठीक है, उनको मजा आएगा कॉमर्स लेने में, उनको बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन से होते हैं, एक तो अकाउंट्स होता है, एक बीएसटी का मतलब बिजनेस स्टडी, वही बिजनेस के बारे में आप पढ़ोगे थोड़ा सा, मतलब वही मैथ से रिलेटेड पूरा आता है इसके अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स में भी स्टैटिक्स आ जाता है, जो हमने चैप्टर 14 पढ़ा था स्टैटिक्स, उसी रिलेटेड इसमें बनाना पड़ जाता है। फिर मैथ्स आ गई इसके अंदर भी। इंग्लिश तो आपको पढ़ने पड़ेगा, लैंग्वेज होती है, इंग्लिश तो कंपलसरी है, चारों में आपको तीनों ही स्ट्रीम में इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना। और पांचवा सब्जेक्ट अगर विद मैथ ले रहे हो, मतलब कि कॉमर्स के साथ विद मैथ ले रहे हो, तो मैथ तो आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ लेते हो तो मैथ की जगह पे आपको कोई पांचवा सब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हिंदी आ जाएगा। ठीक है, और कोई आपका टीचर मतलब आपके स्कूल में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी दिलाते हैं, तो एडिशनल मतलब छठे नंबर पे कोई भी सब्जेक्ट जो आपका फिजिकल एजुकेशन आ जाएगा, है ना। तो टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, छठा तो ऑप्शनल होता है, कोई सा भी डाल देते हैं टीचर, ना डाले तो 5 ही रहेंगे आपके। ठीक है, तो अगर विद मैथ लेंगे तो मैथ आ जाएगा, विदाउट मैथ लेंगे तो मैथ की जगह पे कोई भी एक सब्जेक्ट आपका 5वें नंबर पे हिंदी फॉर एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ने दो, उसमें करियर ऑप्शन क्या क्या है। सबसे टॉप पे तो आता है सीए यार। क्या था सीए, सीए क्या होता है बता दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर अकाउंटेंटिंग का, अकाउंटिंग मतलब सिंपल सिंपल मैं बताऊं, पहले बताया था आपको मैंने कि कॉमर्स का मतलब होता है कैलकुलेशन, फुल कैलकुलेशन। जैसे बैंक में आप जाते हो तो मतलब इसमें मैं बताऊं बेस्ट ऑप्शन बैंक का ही होता है। कॉमर्स में बेस्ट ऑप्शन बैंकिंग का ही होता है। ठीक है ना। अकाउंटेंसी में चले जाओ आप, सी हो जाए, सीएस कर लो आप, कंप्यूटर सेक्रेटरी, उसमें भी आपका क्या है, बिल्कुल बिल्कुल इसमें बैंक का रिलेटेड है। ये देखो बीकॉम, देखो बीकॉम क्या बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, ये भी सेम वही चीज हो गई, फिर से आपका बैंक से रिलेटेड हो गया। तो मतलब अगर ये सब डिग्री कर लो तो आपका अच्छा है, नॉर्मल सा है, सारा क्या आपका बेस्ट बैंक से रिलेटेड ही है। जैसे जो जर्नलिज्म में मास मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है ना, जिसको रिपोर्टिंग में इंटरेस्ट है या एंकर बनने में इंटरेस्ट है, उसमें जा सकता है, जर्नलिज्म में जा सकता है। बीबी वही है, बैचलर ऑफ अकाउंटेंसी कर सकता है, बैचलर ऑफ बिजनेस अकाउंटेंसी, फिर उसके बाद एमबीए कर लेते हैं। ठीक है ना, वही चीज है। बीएमएस है, ठीक है ना, ये आपका बीएफए मतलब बैचलर ऑफ फाइनेंस अकाउंटिंग। फिर मतलब जहां भी मैं अकाउंटिंग की बात करूँ ना, कॉमर्स की बात करूँ, तो मेरे को सीधा ऑप्शन जाता है अकाउंट, सीधे मेरे को ऑप्शन जाता है बैंक, कि बैंक में आपको सीधी पोस्ट कैलकुलेशन, उसी से रिलेटेड जॉब आ जाती है कॉमर्स का मतलब। ठीक है, तो कॉमर्स बोले जिनको मैथ्स अच्छी लगती है। वैसे तो आप एजुकेशन और टीचिंग में भी जा सकते हो। ठीक है, क्या ये इतना ही ऑप्शन है कॉमर्स के? नहीं, बहुत ऑप्शन है। ये तो मैंने वो ऑप्शन लिया जो बहुत पॉपुलर है, मतलब ज्यादातर लोग 75-80% लोग ये ले लेते हैं। ठीक है ना, ये मोस्ट पॉपुलर चीज है, ज्यादातर सब कॉमर्स के बजाय बीकॉम ही करते हैं, बहुत बच्चे देखते हैं बीकॉम ही करते हैं। ठीक है ना, तो ये तो आप जैसे कि कॉमर्स अब किसी बच्चे को लेना है, कुछ और बनना है, तो उसके बारे में स्टडी कर अच्छे तरीके से। वैसे तो मैं यही कहता हूँ कि कॉमर्स का मतलब होता है एक तरीके से मैथ्स, पूरा जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो कॉमर्स ले सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको बता दिया मैंने, अकाउंट्स पढ़ने पड़ेंगे, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ते हैं। अगर आपने विद मैथ ली है तो आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप विदाउट मैथ, जिनको मैथ से छुटकारा पाना है, तो भाई ऐसा नहीं है कि आपको मैथ से छुटकारा मिल जाएगा। अकाउंट्स में भर भर के मैथ आने वाली है, कैलकुलेशन का भंडार आ जाएगा। ठीक है ना, तो विदाउट मैथ लोगे तो मैथ की जगह पर हिंदी आ जाएगा, बस बात ये है। ठीक है, साइंस स्ट्रीम वाले देखो, अब मैथ का ना एक बेनिफिट होता है, बता रहा हूँ। देखो मैथ का एक बेनिफिट होता है कि मैथ आप कोई सी स्ट्रीम में अगर आप मैथ ले लेते हो ना, तो आपको बैंक का एक ऑप्शन खुला रहता है एक तरीके से। तो जैसे साइंस वाला स्ट्रीम है, तो इसमें बताता हूँ मैं। अब ये जो पीसीएम वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे नहीं दिखेगा, नहीं देखो पीसीएम वाला ऑप्शन, पीसीएमई की लिखा मैंने, ई का मतलब इंग्लिश, इधर क्या मतलब ई का मतलब इंग्लिश, इंग्लिश तो कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इसको तो पढ़ना पड़ेगा ये मैं। ठीक है, पीसीएम में वही हो गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश तो आपको पढ़नी पड़ेगी। 5वां सब्जेक्ट आपको फॉर एग्जांपल मान लो फिजिकल एजुकेशन हो गया, और छठे नंबर पर कुछ भी आपको हिंदी दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसमें सेम वही है, मैथ की जगह पर बायो आ गया। ठीक है, वही और सब्जेक्ट है आपके। ठीक है, तो इसमें जो करियर ऑप्शन क्या है, सबसे पहले तो यार इंजीनियरिंग, पीसीएम वाला कोई भी बंदा करते तो कहता है इंजीनियरिंग यानी का बीटेक, सबसे नंबर 1 पे लोगों को यही चॉइस आती है, बीटेक। ठीक है ना, दूसरा आर्किटेक्चर, वे भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, डिफेंस सर्विसेज में, जैसा डिफेंस का अलग तरीके से आर्मी टाइप कह सकते हो आप। ठीक है ना, आपका एक नॉर्मल ऑप्शन है बीएससी। अब बीएससी ना 2 तरीके होते हैं, एक होता है बीएससी नॉर्मल बीएससी, और एक होता है बीएससी ऑनर्स, मतलब किसी सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ बीएससी फिजिक्स ऑनर्स।
ठीक है। तो आपको सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड ही पढ़नी पड़ेगी पूरी बीएससी, ठीक है ना। अगर करना है बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स तो आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका जो बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स तो आपको खाली मैथ्स से रिलेटेड, मतलब मैथ्स ही आएगा, आपको खाली मैथ ही पढ़नी पड़ेगी उसके अंदर, ठीक है। अगर नॉर्मल बीएससी पढ़ोगे तो उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बीबीए वही होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस, ठीक है, समझ गए आप लोग। लॉ कर सकते हो आप, लॉयर एडवोकेट जो भी कह सकते हैं उसमें, ठीक है। होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो। एनडीए का मतलब वही डिफेंस आर्मी में जा सकते हो आप, ठीक है ना। एनडीए का मतलब पायलट जो भी आर्मी ऑफिसर नेवी ऑफिसर कुछ भी जा सकते हो आप एनडीए के अंदर। और इसमें नॉर्मल आप एजुकेशन टीचिंग भी कर सकते हो। लेकिन 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 देखो पीसीएम वाले का एक बेनिफिट बताता हूँ। जो नॉर्मल एसएससी सीजीएल जब क्लियर करते हैं ना, एसएससी सीजीएल एक पेपर होता है, आप लोगों को पता होगा, तो उसमें बेनिफिट क्या होता है कि मैथ की वजह से हमारे हर डिपार्टमेंट में खुल जाता है। देखो जैसे कि हम रेलवे में भी जा सकते हैं, हम बैंक में भी जा सकते हैं, मैथ का ये बेनिफिट होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल जो स्ट्रीम जो सिलेक्शन होती है तो उसमें मैथ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चे होते हैं कि मैथ से भागते हैं कि मैथ छोड़ देंगे, लेकिन मैथ बहुत बेनिफिट करता है। अब मैथ से तुम्हारी ये कि एसएससी सीजीएल का तुम पेपर दे सकते हो। अगर मैथ नहीं होती तो तुम एसएससी सीजीएल नहीं दे पाते, पेपर नहीं दे पाते। मैथ है तो दे पाओगे। अब मैथ है तो उसमें तुम्हारा रेलवे का ऑप्शन भी खुल जाएगा, यहाँ पे बैंक का भी ऑप्शन खुल जाएगा। तुम्हें गिल्ट भी होता है बाद में कि कॉमर्स ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक ऑप्शन इसमें से खुल जाएगा, ठीक है ना। तो पीसीएम का सबसे बेस्ट रहता है। मर्ज अगर किसी बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट है ही नहीं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ एकदम इंटरेस्ट है नहीं, तो वो बिल्कुल मत ले, वो साइंस स्ट्रीम ले ही नहीं। वो फिर अगर जिसको फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में या मैथ्स में कुछ इंटरेस्ट है तो कॉमर्स ही ले ले, सबसे बेस्ट उसके लिए यही रहेगा, ठीक है ना। वरना अगर फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपको डीपली पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी का 99 भी आते हैं यार और उसको मतलब साइंस पे रट्टा मार के करा तो उसको फिर समझ में नहीं आएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। साइंस को डीपली समझ में चाहिए। मैं कुछ भी आपसे पूछूं, फॉर एग्जांपल लाइट पूछ लूं तो लाइट का कैसे होगा, आप एक्सपेरिमेंट से कुछ समझा सको, तो उस तरीके का साइंस अगर आपको आता है बेस्ट, तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है, तो आप ले सकते हो साइंस स्ट्रीम, ठीक है ना। अब देखो पीसीबी वाले का ऑप्शन तो सबसे पहले हो जाता है कि डॉक्टर का हो सकता है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी आपको। पांचवा सब्जेक्ट जो हो सकता है फॉर एग्जांपल आपको हिंदी दे दे, छठे में आपको फिजिकल एजुकेशन दे दे, या हो सकता है पांचवे में आपको फिजिकल एजुकेशन दे दे, छठे पे आपको हिंदी दे दे, ठीक है, मर्जी आप लोगों की। तो पहले तो हो गया आपका डॉक्टर लाइन, सिंपल सी बात है। नर्स कोई लड़कियां होती है नर्स बन जाती है, ठीक है। सर्जन भी बन सकते हो आप, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। अब बीएससी इसमें देखो, इसमें मैंने बीएससी लिखा है, इसमें बीएससी लिखा है, फर्क क्या है इसमें, सिंपल सी बात है। इसमें पीसीएम से करोगे बीएससी, इसमें क्या करोगे पीसीबी से करोगे, सेम वही चीज है। बीएससी के भी दो है इसमें। अब बीएससी नॉर्मल बीएससी कर सकते हो, चाहो तो बीएससी ऑनर्स कर सकते हो। ऑनर्स का मतलब जैसे कि आप बायो में करना चाहते हो, बायो में आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप बीएससी बायो ऑनर्स कर सकते हो, या फिर आप बीएससी फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आपको उसी सब्जेक्ट में फिर वही सब्जेक्ट मतलब बायो ही पढ़ना पड़ेगा आपको पूरे ऑनर्स पे, ठीक है ना, ये तरीके से। फार्मेसी कर सकते हो, फार्मेसी में मेरा एक दोस्त गया फार्मेसी में, ठीक है, अच्छा स्कोप है, देखा मैंने। क्लिनिकल रिसर्च इसमें जा सकते हो आप। एजुकेशन टीचिंग तो आपका सब में ही ओपन है, एजुकेशन टीचिंग सब में जा सकते हो, ठीक है ना। तो यही आपका पीसीबी में यही ज्यादा ऑप्शन होता है। पीसीबी में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो वैसे सब में यार, किसी में मेहनत, किसमें कम मेहनत है, मेहनत आपको सब में करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। आर्ट स्ट्रीम देखो भाई, इसमें सब्जेक्ट क्या पढ़ने पड़ेंगे, देखो हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगा कंपलसरी है, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पीएस क्या पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का मतलब जो हमें सिविक्स पढ़ा ना बेबी क्लास 10 में वो चीज है, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, मतलब वो जो एसएसटी जो है, जो एसएसटी है वो पढ़नी पड़ेगी आपको, और इंग्लिश तो कंपलसरी है ही। तो मतलब देखो 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी यहाँ मिल गए कि आपको यही सब्जेक्ट पढ़ने। छठा आपकी मर्जी, आप क्या लेना चाहो। कुछ बच्चे साइकोलॉजी ले, साइकोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट है, कोई आर्ट्स ले सकता है, फाइन आर्ट्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। छठा ऑप्शन हिंदी भी आ सकता है आपके स्कूल के हिसाब से, है ना। करियर ऑप्शन का इसमें भी आप लॉ कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो, कोई सा भी, ठीक है। आप चाहो तो इसमें हॉस्पिटैलिटी कर सकते हो, आईएएस कर सकते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है शायद, हाँ आईएएस वाला। होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, उसमें बीए कर सकते हो, ठीक है। बीए क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है। बीए में समझना बैचलर, क्योंकि बीए होता है एक तरीके से होता है बैचलर ऑफ बिजनेस अकाउंटेंसी होता है, इसमें होता है बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, ठीक है ना। हर चीज में एक बैचलर की डिग्री होती है, ठीक है ना। इसमें होता है बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, आर्ट्स में आप स्कोप कर रहे हो, ठीक है। एक होता है एजुकेशन टीचिंग, तो आप इसमें भी कर सकते हो, या फिर आप जर्नलिस्ट में भी जा सकते हो, जैसे मास मीडिया में, इसको एंकर में बार बार बोला है कि जिसको एंकर में इंटरेस्ट है या फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग में इंटरेस्ट है तो वो इस लाइन में जा सकता है। और जिसको यूपीएससी आईएएस आईपीएस जो भी करना है वो भी इसमें जा सकता है, मतलब एसएससी सीजीएल का पेपर दे सकते हैं। वैसे तो एसएससी सीजीएल का पेपर तीनों में ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें मुझे डाउट है कि शायद इसमें होता नहीं होगा, वैसे तो हो जाता है एसएससी सीजीएल का पेपर कॉमर्स में भी जाए, कॉमर्स विद मैथ है। और एसएसटी वालों को बेनिफिट रहता है कि इनके पास सब्जेक्ट्स रहते हैं, इकोनॉमिक्स इंग्लिश ये सब रहते हैं, तो ये कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो पीसी वाला भी कर सकता है, मेरे को देखना पड़ेगा पीसी वाला कि नहीं, वैसे पीसी वाला भी कर सकता है जहां तक मुझे लगता है। तो सभी एसएससी सीजीएल का पेपर दे सकते हैं। एसएससी सीजीएल का एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको हर स्कोप में मिल जाता है ऑप्शन। एसएससी सीजीएल कहता है ये कि आपको रेलवे में मिल जाता है, बैंक में ऑप्शन है, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, गवर्नमेंट जॉब के बहुत बम्पर ऑफर मिलते हैं, ठीक है ना।
एंड ये डिग्री भी छोटी नहीं है, डिग्री भी बहुत अच्छा है। वो तो आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको क्या लेना चाहिए। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस लो, ठीक है। अगर आपको मैथ्स आपकी अच्छी है, मतलब मैथ्स को आपको मजा आता है करने में, तो आप कॉमर्स ले लो। कैलकुलेशन से मजा आता है तो कॉमर्स लो, ठीक है ना। किसी की अगर एसएसटी पढ़नी, जैसे कि एसएसटी में फॉर एग्जांपल अभी 10th का पेपर हुआ होगा बोर्ड का, पता है ना, रिजल्ट में अगर एसएसटी को फॉर एग्जांपल 90 प्लस आ जाते, किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में पुरानी बातें जानने का शौक है, पॉलिटिकल साइंस समझ गए ना, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ नॉलेज है, इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आता है, एसएसटी ही फुल मजा आता है पढ़ने में, तो आर्ट्स ले। ऐसा मत समझे कि आर्ट्स छोटी साइड होती है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर भी लॉ है, लॉ कहाँ था, मैंने लॉ देखा था ना कहीं पे, देखो यहाँ भी लॉ है, यहाँ भी लॉ है, फर्क क्या है, सेम। इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने। अब किसी बच्चे को एसएसटी में इंटरेस्ट है, अब तुम उसको डाल दो फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है ना, यहाँ पे पीसीएम में डाल दो, तो पीसीएम वाला क्या लॉ थोड़ी करेगा आपको, सिंपल सी बात है, लॉ तो वो यहाँ से भी कर सकता है ना, दिक्कत क्या है। सब्जेक्ट ये पढ़ने पड़ेंगे, इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, ठीक है ना, वो ले। जैसे कि मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पीसीएम भी बेस्ट होता है, कॉमर्स भी बेस्ट होता है, सारी स्ट्रीम बेस्ट है, यही 4 ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल साइंस वाले में कंफ्यूज होती है बच्चों को कि पीसीएम ले या पीसीबी ले, क्योंकि यार मैथ में भी दिक्कत हो रही है मेरे को, बायो में भी दिक्कत हो रही है, तो वो ले सकता है पीसीएमबी। आप कहेगा पीसीएमबी में तो बहुत चारों आ गए और ज्यादा बर्डन हो गया, नहीं। देखो मैथ या बायो में फॉर एग्जाम्पल आपको किसी में एक सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं, मैथ या बायो में, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, मैथ या बायो में 1 नंबर कुछ कम आता है, किसी 2 सब्जेक्ट में से किसी एक में कम आता है, तो आपको एडिशनल में चला जाएगा। एडिशनल में चला जाएगा तो आपको सिंपल सी बात 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, पीसीएम पढ़ो या तो पीसीबी पढ़ो, बात लॉजिक है। वैसे तो ज्यादा बर्डन हो जाएगा, मैं सजेस्ट करूंगा यही 2 चुन लो, कोई एक चुन लो, पीसीएम ले लो, पीसीबी, कॉमर्स या आर्ट, जिसमें इंटरेस्ट है वो जाओ, ठीक है ना। मम्मी पापा की सुनोगे, ठीक है, लेकिन उनको भी अपना एक बताओ, पॉइंट बताओ कि मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, और उनको ये सब बताओ कि मैं इसमें, यार ये लॉ है तो देखो मैं पीसीएम में भी कर सकता हूँ, उसमें भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए बेस्ट क्या है, मेरे को कर ये आता है बेस्ट, तो मैं लॉ इसमें से क्यों ना करूँ, ठीक है ना, वही बात है। तो आपको जो भी इंटरेस्ट है, देखो रिसर्च करो अच्छे से, जैसे कि लॉ में क्या मुझे करना पड़ेगा, और ठीक है, तो आप लोगों के पास रिसर्च करने के बहुत ऑप्शन है, आपके पास टाइम है, अभी रिजल्ट आने को बहुत टाइम है, 1.5 महीना लगभग, ठीक है, तो आराम से रिसर्च कर सकते हो कि मेरे को आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे की प्लानिंग करो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। देखो मैंने तो बता दी सब्जेक्ट ये सब पढ़ने पड़ेंगे, ये करियर ऑप्शन है, और रिसर्च करो, जरूरी थोड़ी ना इतने ही है, इतने बहुत सारे होते हैं यार, बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं, ये मोस्ट पॉपुलर है इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिखा, बाकी तो बहुत करियर ऑप्शन होता है, बहुत ज्यादा स्कोप होता है, ठीक है ना। तो आई होप मजा आया वीडियो में, थोड़ा बहुत सजेशन देने की कोशिश करी मैंने कि क्या ले सकते हो आप, थोड़ा अगर डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से क्या दिक्कत है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्लास 11th का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बैच, ठीक है, तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। और इस बार मैंने सोचा क्या है, एक नई चीज है आप लोगों के लिए, कि मैं सोचा कि महीने में 3 डाउट क्लासेस रखूंगा मैं, 304 डाउट क्लासेस रखूंगा, संडे टू संडे। मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने मंडे टू सैटरडे में जो भी मैंने वीडियोस बनाई, जो भी मैंने चैप्टर्स कराए हैं, वो संडे को आप उसका डाउट पूछ सकते हो। क्या पूछ सकते हो? संडे को आप उसका डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। संडे टू संडे आप डाउट पूछ लोगे। जैसे मैथ में मैं कुछ कर रहा हूँ, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, शायद 11th की फिजिक्स भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको मजा आ जाएगा करने में, ठीक है। तो देखना एक बार ट्राई करके, तो जो भी आपके डाउट होंगे संडे टू संडे को हम ले लेंगे, ठीक है। संडे को मैं डाउट्स रखूंगा, महीने में 4 डाउट्स होंगे, ठीक है। टाइम मैं आपको बता दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा, तो आपको वहां से टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। बेसिक बात है। तब तक के लिए आपको इस वीडियो को करना क्या, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। पता है सब्सक्राइब करोगे तो क्या हुआ, मेरी अगली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको आसानी से उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।